राधा वल्लभ श्रीवास सभी भक्तों को आज हम पूज्य महाराज जी के मुख सुनेंगे कि किन किन कर्मों से कौन कौन से दंड और कौन कौन से नरक मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। महापातकी अतिपातकी इन सबको और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली वंडा खाने वाले बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते। मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, पानी की तरोई है मछली। हाँ, पानी की तरोई है वो। बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में। होश में रहो, शास्त्र आज्ञा है। जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया, जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में, नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिताः कुकर्म युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, कि छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, कहिए कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक परपति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रौ नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात करके सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प कर वो मर रहे, और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर लो, कत्ल कर लो, व्यभिचार कर लो, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास,
होश में, ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसला के फंसा के दुराचार करते हैं, मार देते हैं, जो लोग कुआं, बगीचा, पोखरा, पौशाला इन स्थानों को अपवित्र करते हैं बेविचार के द्वारा, मलमूत्र त्याग के, मालूम पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में बेविचार करना, ऐसों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो देव स्थानों में दी गई जमीन संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो सन्यास का संकल्प लेकर फिर सन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए ये सब के सब नरकगामी होते हैं। इसलिए हम श्री भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सुधार करें, हमको नरक न जाना पड़े, इसी जन्म में हमारी भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हो जाएगी नाम जप से। और ये संकल्प लो, अब लो नसानी अब ना न सही हो, तो भगवान कृपा करके माफ कर देंगे। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री राधा वल्लभ लाल। धन्यवाद आप सभी भक्तों का पूरी वीडियो देखने के लिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं।